यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मोनू माने सर के प्रति लोगों में गुस्सा था पहले से ही, क्योंकि पुलिस को उसको पकड़ नहीं पा रही थी। वो बोलता तुम्हारा वो दामाद आ रहा है, जीजा जी आ रहे हैं, तुम्हारा जीजा जी आ रहा है, तुम वाड़ा वाड़ा तैयार रखना, हम यहाँ से निकल दिए हैं। उन्होंने पहले ही चैलेंज दे के आ रहे थे जी। वो लाई आया था तो उन्होंने कहा तुम्हारा जीजा जी आ रहा है, वरमाला लेके तैयार रहो, सारी जगह मेवात में खड़े हो जाओ, माला लेके। ये मत कहना बता के नहीं आया बिट्टू, बता के आ रहा है, सभी मेवात वासियों को स्वागत के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हारा जीजा जी आ रहा है। तो क्या इस यात्रा को रोक दो भाई, हिंसा फैल सकती है। फिर भी वो नहीं माने। क्या हुआ था? हुआ यह था कि यहाँ पे पहले से एक धार्मिक यात्रा प्रस्तावित थी, परमिशन ही नहीं, हमें नहीं पता उसके बारे में। तो उन्होंने एक मोनू माने सर है जो पहले से पुलिस का वांटेड भी है, और नासिर जुनैद जो था जिसको जिंदा जलाया जनवरी में जो मैटर हुआ था, उसके लिए वो पहले से ही पुलिस का वांटेड है। उसने एक वीडियो डाला पहले से ही, अच्छा। मैं मेवात आ रहा हूँ और सभी को उसमें आना है, मतलब उन्होंने सभी को, अपने बजरंग दल वाले हिंदू भाइयों को उन्होंने इनवाइट किया था, आप सब लोग इसमें भाग लें। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मोनू माने सर के प्रति लोगों में गुस्सा था पहले से ही, क्योंकि पुलिस को उसको पकड़ नहीं पा रही थी। तो फिर उन्होंने जो वीडियो डाला तो लोगों में गुस्सा था। जैसे बजरंग दल वाले यहाँ आए नूह से, उन्होंने सुरगा, तब तक कुछ नहीं था, जैसा बता रहे हैं हम वहाँ मौजूद तो नहीं थे नूह में, क्योंकि उन्होंने हुड़दंग शुरू किया। उनके हर के पास हथियार बताए गए, तलवारें थी और नारे तो थे ही जो आजकल चल ही रहा है। हमारे यहाँ से गाँव से भी जैसे वो निकल के जा रहे थे, तो हमें जैसे यहाँ बैठे तो लोग देख के वो नारेबाजी शुरू कर रहे थे। तो हम यहाँ सभी ये था कि भाई भाईचारे से निमट जाए, कोई नहीं, एक दिन का है, निमट जाएगा। तो उसके बाद वो निकल गए, यहाँ किसी ने कुछ नहीं कहा। नूह में कुछ मैटर हुआ है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे, तो वहाँ पे ये शुरू हुआ धीरे धीरे, सिर्फ नूह में ही हुआ है, बाकी जगह पे तो मोस्टली ठीक ठाक ही अमन चैन ही है। तो वो वहाँ इतना बढ़ा कि बहुत सारी गोलियाँ भी चली हैं, तलवारबाजी भी, गिड़ पत्थर दोनों तरफ से हुए, क्योंकि हमारे यहाँ समाज के पास हथियार तो मोस्टली किसी के पास नहीं है। आप किसी भी घर में जाके देख लो, हथियार बहुत मुश्किल, बहुत ही कम मात्रा में, अगर होंगे तो लाइसेंसी वगैरह हैं, लेकिन उनके पास हर गाड़ी में हथियार थे, देखने वाले बता रहे थे। तो और वीडियो फ़ोटो वगैरह भी चल रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो उन सब के पास हथियार वगैरह उनके पास थे। तो ये धीरे धीरे एक बवाल का रूप ले लिया, फिर पूरे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे ये फैल गया, इस तरह ये पूरे उसमें फैल गया। लेकिन ये शुक्र है कि पूरा मेवात है जो अमन चैन पसंद है, और अभी भी अमन है पूरे इलाके में। कुछ जगहों को छोड़ देता हूँ, कुछ जगह जैसे मोस्टली वही है, सिर्फ हेडक्वार्टर ही है नूह पे जो हुआ है। कुछ एक दो जगह बता रहे हैं कि वहाँ पे छुटपुट घटना हुई है, लेकिन वो किसी ऐसे नहीं हुई, हिंदू भाइयों के साथ हुई है जो बजरंग दल वाले थे या फिर कोई और ऐसा मसला था, तो उनमें हुआ है। बाकी गाँव में सभी जगह अमन चैन है। हम यहाँ पे हरियाणा के नूह आए थे जहाँ पे हिंसा हुई बड़े पैमाने पर, और इतनी ज़्यादा हिंसा हुई कि गाड़ियाँ फूंक दी गई, गोलियां चली, पत्थर चले, लाठी डंडे, जो भी हो सकता था जिस लेवल पे, जहाँ तक जब तक पुलिस काबू नहीं कर पाई तब तक। अब सब कुछ यहाँ इलाके में शांति है, तनावपूर्ण शांति आप कह सकते हैं। धारा 144 लगी हुई। ये हम एक गांव से गुजर रहे थे तो यहाँ कुछ लोग हमें दिखे, तो हमें लगा कि इनसे भी जानना चाहिए कि हुआ क्या था। कौन सा गाँव है ये और आपका क्या नाम है? मेरा नाम शाहिद हुसैन है और ये मालव गाँव है, नूह से 7 किलोमीटर ही दूरी पर है। तो और एक ये भी था कि पहले एक फरीदाबाद से कोई बिंटू, क्या नाम है उसका, बजरंगी वाला, बिट्टू बजरंगी, क्या बोलता जी, वो बोलता तुम्हारा वो दामाद आ रहा है, जीजा जी आ रहे हैं, तुम्हारा जीजा जी आ रहा है, तुम वाड़ा वाड़ा तैयार रखना, हम यहाँ से निकल दिए हैं। उन्होंने पहले ही चैलेंज दे के आ रहे थे जी। वो क्या यहाँ के लोगों ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया? अब क्या पता जी, ये तो अब वहाँ नूह की बात जनता बताएगी जी इसके बारे में। चैलेंज तो एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन कुछ हालात नूह में बने हैं, सिर्फ नूह में बने हैं। बाकी चैलेंज करता तो पूरा मेवात इकट्ठा होता या सभी इकट्ठे होते, क्योंकि यहाँ भाईचारा अभी भी मजबूत है और पहले भी मजबूत था। हमारे गांव में काफ़ी, हमारे यहाँ दूसरे मजहब के लोग भी हैं। आप कितना बड़ा गांव है? ये लगभग 15-20 हज़ार की आबादी है इस गांव में। कितने आबादी, कैसे रेशियो है इसका? रेशो ये है कि यहाँ लगभग 10% हैं गैर मुस्लिम हैं, जो दूसरे मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं, वो हैं। आप उनसे किसी से भी बात कर सकते हो। यहाँ अभी तक सही बात, सुबह से हम कल से भी साथ बैठ रहे हैं, उनसे बातचीत उनके साथ हैं, कोई इशू ही नहीं है यहाँ पे। उनकी सारा हमारी दुकान खुल रही है, हिंदू भाइयों की बाजार खुल रहा है जी, कोई दिक्कत नहीं है जी। हमारे यहाँ आपस में भाईचारा है बिल्कुल।
बिल्कुल पहले ऐसा कुछ हुआ था इस इलाके नहीं, हमारे यहाँ तो कभी नहीं हुआ जी। अभी कुछ दिन पहले भी निकाली थी बजरंग दल वालों ने, खूब हल्ला, तलवारें हथियारें लहराते हो गए, किसी ने कुछ नहीं कहा उनसे। ठीक है भाई, एक दिन का हो जाएगा, निमट जाएगा, फिर अपने अमन शांति वो ही रहेगी। अब आप बताओ, हमारा मंदिर भी यही है जी, नज़दीकी। हमारे बिल्कुल ऐसे रहते हैं जी, भाई भाई आपस में कोई ऐसा विनाश ही नहीं है जी आज तक। सामने मस्जिद भी है। हाँ, ये मस्जिद है जी, आगे मंदिर है जी, दोनों चीज बराबर में जी। वो रोड किधर है, वो रोड किधर है, बिल्कुल भाईचारा जी हमारे यहाँ तो बिल्कुल। ये कैसे घटना ट्रिक कैसे हो गई भाई? ये इसके बारे में तो मालिक ही जाने जी, हमें कुछ पता ना जी। ट्रिक का तो ऐसा ही है कि कोई कुछ ऐसे क्रिएट हुआ होगा नूह में, क्योंकि हम तो यहाँ गांव से हैं, हम वहाँ मौजूद भी नहीं थे। जैसे सुनने में आ रहा है कि उन्होंने हो हल्ला किया कि आपके गांव में भी कुछ हुआ था? नहीं, कुछ नहीं, कभी भी नहीं, इस गांव में तो कभी भी नहीं हुआ। और आप किसी भी हमारे गैर मुस्लिमों भाइयों से बात कर सकते हैं। किसको जिम्मेदार मानते हैं? हम तो सिर्फ मोनू मानेसर को ही मानते हैं, क्योंकि वो अगर पुलिस उसको वक्त से गिरफ्तार कर लेती तो ये इशू कोई क्रिएट होता ही नहीं। फिर भी लेकिन प्रशासन सरकार सारी चीज़ें। और जो जिस तरह से कल नल्हड़ महादेव मंदिर पे गोलियां चली, आप कह रहे थे हथियार नहीं तो गोली कहाँ से चली? देखो, इसको तो हम बता नहीं सकते, क्योंकि हम वहाँ मौजूद भी नहीं थे। गोली किस तरफ से चली है, इस तरफ से चली है, उस तरफ से चली है, दोनों तरफ से चली है, उसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते। बस इतना ही है कि भाई हमसे यहाँ दूर, यहाँ से 10 किलोमीटर पड़ रहा है जी नल्हड़, 10 किलोमीटर दूर है। हमें यहाँ बैठे हैं जी, अब आप यहाँ बैठे हो, आगे की क्या पता जी आपको क्या हो रहा है। वो तो एक सोशल मीडिया पे वो चल रहा था कि भाई ये हो गया, फलाना होगा, अफवाहें चलती है। मेन ट्रिक पॉइंट क्या, वो मोनू मानेसर का वीडियो? बिल्कुल वही था जो उसने पूरे आम जन में, यहाँ तक कि अमन पसंद जो लोग हैं, इन्होंने सबसे उसके बाद जो नया इशू किया इसने किया था। देखो जी, 1 मिनट, आप इनकी वीडियो भी सुन सकते हैं। ये है जी, मुलाकात नहीं हुई तो इसलिए हम पूरी लोकेशन देंगे। अभी हम पाली हैं और निकलेंगे धौस से ही। फूल माला तैयार रखना, कोई दिक्कत नहीं है। चीज आ रहे तुम्हारे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये बोलते हैं ना कि बताना नहीं, निकल गए जी, बताया नहीं, पूछा नहीं। ये सारे मुलाकात करने के लिए और गाड़ियाँ पुलिस स्टॉप। खूब करते हैं जी हम। ये वीडियो कब का है? ये वीडियो कल का है, सुबह का, इन द मॉर्निंग, जब ये यहाँ फतेहाबाद से पाली गांव पड़ता है, वहाँ से इन्होंने शुरू की अपनी यात्रा। वहाँ पास में मुस्लिम के काफ़ी सारे गांव हैं, धौज है वगैरह, ये फतेहपुर वगैरह, ये 8-10 गांव में लगा। कौन है ये व्यक्ति? ये पता नहीं, बजरंगी क्या नाम है, बिट्टू बजरंगी। पहले भी इसके पास FIR दर्ज है वहाँ धौज चौकी, पुलिस चौकी, तो उसमें उसके खिलाफ FIR भी बता रहे हैं कि FIR दर्ज है पहले से ही। लेकिन इन्होंने तो ये तरह के भड़काने वाला काम किया, आग में घी डालने का काम किया इस वीडियो में। मोनू मानेसर तो था ही, इसने आग में घी डालने का काम किया, तो लोगों को अब आप समझ ही सकते हैं कितना विपरीत असर पड़ा उसका। क्या बोल रहे थे इस वीडियो में? वीडियो में बोल रहा है कि मैं तुम्हारा जीजा जी आ रहा हूँ, माला तैयार रखना। पहले से ये पहले ये कहते हैं कि भाई हमें पता नहीं चला, बजरंगी आए हैं, तो अब हम बता के आ रहे हैं हम किस रास्ते से आ रहे हैं। मतलब उन्होंने मेवात को एक चैलेंज दिया था, पूरे मेवात को, जिसमें मुस्लिम और हिंदू और दूसरी कम्युनिटी के लोग सभी शामिल थे। तो आप लोगों के पास ये वीडियो कहाँ से आया? ये वीडियो सोशल मीडिया पे छोड़ा था, पाली से ही आया था, उसने बिट्टू बजरंगी ने छोड़ा था। ये लाइव आया था जी, वो पाली से लाइव आया था, तो उन्होंने कहा तुम्हारा जीजा जी आ रहा है, वरमाला लेके तैयार रहो, धौज होते हुए निकलेगी मेवात के लिए यात्रा, सारी जगह मेवात में खड़े हो जाओ, माला लेके। ये मत कहना बता के नहीं आया बिट्टू, बता के आ रहा है, सभी मेवात वासियों को स्वागत के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हारा जीजा जी आ रहा है। तो इस वीडियो की वजह से लोगों में बहुत सारा इसका बहुत विपरीत असर पड़ा। लेकिन जिस तरह से हिंसा हुई, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? सोचते क्या है कि इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि मेवात का आप इतिहास उठा के देखो, लेके आज़ादी से या 1857 की क्रांति से भी उठा के देखो कि सभी कम्युनिटी के लोगों ने मिलके अपनी लड़ाई लड़ी थी, और आज भी वही भाईचारा। आप किसी भी गैर मजहब से पूछ सकते हो, मुस्लिम कम्युनिटी से भी पूछ सकते हो, सभी जगह ये भाईचारा कायम था अभी तक, और अभी भी है। वो तो कुछ एक ही जगह को छोड़ के आप पूरी जगह पे अभी भी वो भाईचारा कायम। आप हमारे यहाँ देखो ना जी, हिंदू से बात करके देखो ना जी, अगर आप वो हमारी तन्नी सी कमी निकाल दें तो जी हम कसूरवार हैं जी।
यहाँ पे वो मंदिर है जहाँ खड़े, ये मंदिर है जी वो सामने, वो सामने उधर, और ये बाजार है जी ये मस्जिद के पीछे। पूरा हिंदू भाइयों की दुकान है, कपड़े की, सुनार की, परचूनी की, सब तरह की दुकान है जी, बर्तनों की, सब उनकी दुकान है जी अंदर, उनसे ही करते हैं खरीदारी। ऐसे कुछ नहीं है जी, हमारा ये सब भाईचारा चलता आया है, चलता ही रहेगा, ऐसे कुछ नहीं है। बहुत से लोग आते हैं भाईचारा खराब करने के लिए, अब उन्होंने भाईचारा खराब करने में कसर थोड़ी छोड़ी कोई, लेकिन हम तो अपना भाईचारा खराब नहीं करना चाहते जी। तो आपको जो है जब आप लोगों को पता कब चला कि क्या हो रहा है यहाँ पे? हमें तो 2 बजे पता चला जी, ऐसे ऐसे नुहम गोली चल रही है, हमें कुछ पता ही ना जी। हमारे सभी लोग ये निश्चित है कि हाँ ये यात्रा आई है तो निकल जाएगी, किसी को ये नहीं था कि भाई कोई किसी के इधर से भी होके जानी थी। हाँ यहीं से जानी थी। हम तो आप एक तरह से माने तो उनके स्वागत के लिए हमारे बच्चे तो ये थे कि हाँ कोई यात्रा यहाँ से निकले, क्योंकि पूरे मेवात में अफवाह तो थी, ये थी कि हाँ एक तमाशा सा हो जाएगा बच्चों के लिए। वो तो एक देखने के लिए खड़े थे, सारी औरतें बच्चे, किसी को ये थोड़ी था कि इतना बड़ा मसला हो जाए। यहाँ तक यात्रा आई थी? नहीं, कुछ ही गाड़ियाँ आई थी जो वहाँ से निकल गई, उनको निकल जाने दिया। नूह में ये हो चुका था, फिर भी उनको किसी ने कुछ नहीं कहा, यहाँ से गए थे। क्योंकि कोई चाहता ही नहीं था कि ये दंगा हो। हमारे यहाँ ना चाहिए, लोग यहाँ मजदूरी करते हैं। बंदा नहीं गए नूह के लिए, इस गांव से कोई दंगा हो रहा है नूह में, यहाँ से नूह चलो, इतना 20-15 हज़ार की पॉपुलेशन है गांव की, कोई बंदा नूह नहीं पहुँचा। अलूर से आदमी आए यहाँ 9 से, फिर भी उसको नहीं बोला, फिर भी यहाँ से भी फिर वो ऐसे ही निकल गए। वो भी फिर भी किसी को कहाँ के थे जो लोग आए, जो उन्होंने हिंसा की, वो किधर नहीं है, वो कहाँ के हैं बाहर, पता नहीं कहाँ से आए थे वो। इनका वो जो उधर के लोग हैं वो कह रहे हैं आसपास के गांव के लोग थे। नहीं, अब देखो वहाँ का तो मुश्किल है, अगर कोई नूह से लगते हुए गांव के हों तो हो सकता है, लेकिन यहाँ से जैसे 6-7 किलोमीटर हमारा गांव है, यहाँ से तो शायद ही कोई गया होगा, कोई नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पूरे दिन यहीं पे थे, तो सारे लोग सड़कों पे तो थे कि भाई क्या हो गया। इंटरनेट तो बंद हो गया था। कब बंद हुआ? ये तो शाम को 5-6 बजे के समथिंग में बंद हुआ है। उससे पहले आप लोग तक खबर आ रही थी क्या हो रहा है? सोशल मीडिया के जरिए देख रहे थे, यहीं से सब बैठे बैठे, बाकी वैसे कोई गया नहीं। यहाँ वहाँ दंगा हो रहा है, वहाँ चलो, यहाँ से इतना बड़ा गाँव है, और पास के गाँव से भी कोई नहीं गया यहाँ तो इस रोड से। यहाँ पे पुलिस हमारे यहीं बैठी हुई थी, उन पुलिस को भी पता है, पुलिस वाले भी बोल रहे थे इस गांव की शांति मैंने नहीं देखी। सारे हिंदू भाई भी थे, मस्जिद के आगे खड़े थे, यहीं पे सवारियाँ आई थी रोडवेज सरकारी बसों में, तो ऑर्डर आ गए थे मालब से आगे बस ना लेकर आना, तो यहीं उतर गए। काफ़ी हिंदू भाई थे उसमें, सवारी थी, तो मैं सबको बैठा के यहाँ लाया, उनको पानी वानी पिलाया। मैंने कहा आप घबराने की ज़रूरत नहीं। क्या नाम आपका? वसीम नाम है मेरा। मैंने कहा ऐसे समझो जैसे अपने घर में बैठे हो, आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैंने पुलिस की गाड़ी, यहाँ पुलिस वाले से बोला, हम गाड़ी से, भैया ये घबरा रहे हैं, इनको या तो पुलिस की गाड़ी से आप लेके जाओ या फिर कोई सवारी अरेंज कराओ, इनके लिए जो है चले जाएं। बाहर के थे, कोई अलौर का था, कोई एक MP का था, वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। मैंने कि घबराओ मत, यहाँ बिल्कुल शांत है, कोई माहौल ख़राब नहीं होगा। वो डिस्ट्रिक्ट में था, वो वहीं निपट जाएगा, बाकी यहाँ तक नहीं आएगा। हमारे गाँव में काफ़ी हिंदू भाई भी हैं, कम से कम 2-2.5 हज़ार की समथिंग आबादी है उनकी भी, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है यहाँ अब तक भी, ना ही आगे होगी। यहाँ का सब भाईचारा मिलेगा ही नहीं कहीं मेवात का से। ये तो बाहर से लोग आ रहे हैं जो मामले को ख़राब करना चाहते हैं, मेवात का भाईचारा बिगाड़ना चाहते हैं, बाकी इंशाल्लाह मामला बिगड़ेगा नहीं, मेवात का भाईचारा ख़राब नहीं होगा यहाँ से। जिन लोगों की तो ने पथराव किए उन पर आप लोग क्या सोचते हैं? गलत किया है उन्होंने, पर बट ये बात है कि उसने जो वीडियो वायरल की है ना सोनू मानेसर ने, उससे उत्पन्न हुआ जो भी कुछ हुआ है वही है, कहने में आ रहा है मोनू मानेसर जिम्मेवार है इनका, बस ओनली मैन कल्प्रिट वही है, इस जो भी हुआ है मैन कल्प्रिट वही है मोनू मानेसर, उसके ऊपर जांच करनी चाहिए। मोनू मानेसर खुद को गोरक्षा दल का बताता है, लेकिन उसके ऊपर नासिर और जुनैद की हत्या का आरोप है, उसमें वो मुख्य आरोपी है। वारिस की भी हत्या हुई थी, उस समय भी ललन टॉप उस गांव में गया था और वहाँ पे भी दिखाई थी रिपोर्ट, तो तब से एक गुस्सा पनप रहा था और उसकी गिरफ्तारी ना होना एक कहीं ना कहीं वो आग में घी का काम कर गई। लेकिन जिस तरीके की हिंसा हुई, जिस तरीके पत्थर चले, जैसे जो नल्लड़ महादेव का मंदिर, वहाँ पे लोग घंटों फंसे रहे, वो सब जानकारी आप लोगों को मिली थी? जी हाँ, 11 बजे के आसपास मिली थी, जब वो पुलिस बता रहे थे कि पुलिस की गाड़ी आई थी, वो बारात आ रही थी कि अब हमने वो बस में भर के भेज दिए सोने की तरफ, तो जब जानकारी मिली थी हमें निकाल दिए। ये खबर आई थी कि वहाँ कुछ यात्री फंसे हुए हैं, जो भी यात्रा में आए थे वो वहाँ नल्लड़ मंदिर है जो उसमें है। बाकी आप लोगों जैसे जो लोग आए थे, जो आप कह रहे थे कि रुके, आपने यहाँ रुकवा, कितनी संख्या में थे? हर बस में थे, यहाँ काफ़ी बस रुकी थी, उसमें सरकारी बस रोडवेज थी जी, वो तो दोनों रोडवेज यहाँ खाली हो गई, लोग डरे हुए थे। हाँ डरे हुए थे, लेकिन हमने उनका डर उनके दिल से निकाला कि भाई आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। हमने उनको यहाँ बिठाया, पानी पिलाई,
और खाना वाने का भी पूछा, तब उनको संतुष्टि हो गई कि हाँ यहाँ कोई डर नहीं है। तो हमने उनको जो भी सवारी जा रही थी उसमें उन्होंने रुकवाया और उनमें बैठ के वो चले गए। पुलिस से भी कहा था कि आप इन लोगों को ले या तो इनको बिठा दो किसी में, आप रुकवा के किसी सवारी में। वो सारी चीज़ कह रहे हैं आप? ये हथियार भी साथ लाए थे अपने, सारे हथियार थे उनके पास, जैसे हमें तो सोशल तलवार, बंदूक, सब चीज़ वो गेले लाए सारी थे। चीज़ें थी उनके पास। उनको लहराते हुए आ रहे थे जब ये कल का वीडियो है? हाँ कल का वीडियो है सारे। ये कल नूह में वीडियो था जो सोशल मीडिया पर चल रहा था, तभी जब ये नल्लड़ रोड मेडिकल रोड मेन पॉइंट था, उसी जगह का ये वीडियो जहाँ पे ऐसे शुरू हुआ तलवारें है। बंदूकें लहराते हुए आ रहे थे वो, तभी उस पे पथराव हुआ था। वो चुपचाप नहीं आ रहे थे। पहले ऐसा भी बता रहे हैं कि वहाँ रेस्टोरेंट था एक, क्या नाम था उसका, तो उन्होंने उस पर हमला किया, उसको तोड़ फोड़ किया। फिर सामने से पास में एक गांव था, वहाँ से फिर दोनों जो समुदाय हैं वहाँ से वहाँ भिड़े थे। वहाँ एक बेकरी है, उसको हाँ, जो है वो बेकरी को भी तोड़ा था। बेकरी के ऊपर ही एक उनका जो बेकरी के मालिक है उनका कहना है कि जब हिंसा हुई तब नहीं तोड़ा गया, क्योंकि उनकी दुकान इकलौती थी वहाँ पे, तो उसको टारगेट करके बाद में तोड़ा गया। हो सकता है ऐसा भी, हम तो ये नहीं कहते कि नहीं हुआ, लेकिन उसी के पास में ही दूसरा रेस्टोरेंट था, उसको भी तोड़ा गया है। अब ये नहीं पता वो किस तरह से तोड़ा क्या गया है? उनकी गाड़ियों के हथियार हैं, जो गाड़ियों में हथियार थे। ये आप लोगों तक कैसे आए? तो हिंसा फैलाने के लिए आए थे इधर, हिंसा फैलाने के लिए आए थे उधर। मंदिर है, उधर ही पूजा हो सकती है भाई साहब। इधर हमारे बहुतेरे हिंदू भाई हैं, उधर से क्यों आए? ये सारा प्रोपेगेंडा है सरकार का। सही बात तो ये है जी, इसमें ये फैला रहे हैं इसको कि कैसे सरकार को आप दोषी मानते हैं? इसका दोषी ऐसे मान रहे हैं जी, जब ये ज्ञापन सौंप के आ रहे हैं, एमएलए आफ्ताब भी है, मोहम्मद खान भी है, इलियास भी है, सब ज्ञापन सौंप का है नूह डीसी के लिए, एसपी के लिए, तो कि इस यात्रा को रोक दो भाई, हिंसा फैल सकती है। फिर भी वो नहीं माने, तो इसी वजह से ये हिंसा फैली है। और फिर एक दिन पहले सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, वो अपलोड करके सोनू मानेसर है जो वो डाल रहा है कि इसको कल आ रहा हूँ मैं, ये है वो है, क्या कर लोगे, ये चैलेंज दे के आ रहा है। फिर इधर से बिट्टू मानेसर है जो वो भी चैलेंज करके भेज रहा है, बिट्टू बजरंगी है जो वो भी भेज रहा है कि तुम्हारा जीजा जी आ रहा है, फूल माला लेकर तैयार रहना आप। तो ये तो हिंसा तो यही फैला रहे हैं बजरंग। मान लीजिए कि उन लोगों ने उकसाया, लेकिन इस तरह से उकस जाना और हिंसा कर देना, उसको आप कैसे जायज़ ठहरा सकते? वो तो देखो जी, एक तो हिंसा को तो कोई भी जायज़ नहीं करा सकता। हम भी कह रहे हैं कि होना नहीं चाहिए था, क्योंकि अमन पसंद एरिया है और इसमें होना नहीं चाहिए था। पहले ऐसी कोई घटना इधर कभी भी नहीं हुई, कभी नहीं हुई थी। देखो छुटपुट घटना है, जैसे अब हम एक समाज के लोग हैं, तो तनाव कब से बढ़ा है? मतलब जब से तब से वीडियो आया तभी से बढ़ा था। अंदर अंदर लोग सुलग रहे थे इसके लिए, लेकिन कोई खास ऐसा रिएक्शन नहीं था कि हाँ ये ऐसा हो जाएगा। किसी ने भी ये महसूस नहीं किया कि इतना बड़ा ये काम हो सकता है यहाँ पे। हमें तो उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसा काम हो सकता है। पता नहीं अचानक से क्या हुआ। दर्जनों गाड़ियाँ फूक दी गई। हाँ, काफ़ी सारी गाड़ियाँ भी फूकी। हमने तो मेवात में ये काम हो जाएगा। बाकी यहाँ सभी धर्मों के लोग हैं, सभी अमन पसंद लोग हैं। हमारे गांव में भी काफ़ी हैं, किसी से भी आप बात कर सकते हो। कभी कोई चुटमुट गांव में जैसे आपस में भी हो जाती है, ऐसे भी नहीं होती। आप लोग कहाँ थे उस वक्त जब ये हुआ? हम तो अपने इधर ही थे गाँव में, दुकान पे थे। शायद ही कोई गया होगा मुश्किल में। इस गांव से कोई नहीं गया, हम सब यहीं थे। यहाँ पुलिस वाले गश्त कर रहे थे, तो वो भी हम यहीं पे थे। 4-5 पुलिस वाले थे। तो मालूम में तो सिचुएशन कभी भी ऐसी नहीं हुई कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है इसमें। और यहाँ के जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो अपने सामाजिक लोग हैं, उन्होंने भी लोगों को समझाया कि भाई देखो इसमें तो सभी का नुकसान ही होगा, किसी भी धर्म का हो। हिंसा होगी, वो ट्रिगर पॉइंट है। आपने आपस में लड़ाइयाँ लड़ ली, नफरत की फैल गई, नुकसान किसका हुआ? आम आदमी का। दुकान किसकी टूटी? आम आदमी का। और वो इधर भी टूटेगा, उधर भी टूटेगा। ये डिपेंड करता है कि भाई अगर जिसकी संख्या ज़्यादा होती है जहाँ पर, उसको जो जिसकी संख्या कम होती है उसको ज़्यादा नुकसान होता है। हिंसा में तो यही होता है, लेकिन उसके बाद बीत जाने के बाद तो नुकसान आम आदमी का हो गया। बिल्कुल, हाँ यही है, बिल्कुल एग्जैक्टली यही है कि आम आदमी की दुकान टूट गई, हाँ उसको तो काफ़ी नुकसान हुआ। देखो उस बेचारे का क्या नुकसान है, जैसे वो क्या आप HR27 है शायद उसका नाम, तो उसका बेचारे का क्या दोष था? आप पब्लिक आई और उसने तोड़ा भी है, तो हम नहीं बता सकते किसने तोड़ा है किसने। मोटरसाइकिल की दुकान फूंक दी। हाँ ऐसा भी सुनने नुकसान किसका हुआ? आम आदमी का ही हुआ। वो बेचारे बिजनेसमैन थे तो उनका भी काफ़ी नुकसान हुआ। मैं एक जगह गया, वहाँ पे 2 गार्ड बैठे हुए थे, एक मुस्लिम थे, एक हिंदू थे, एक ही गांव के थे, और वो एक ही शोरूम की सुरक्षा में लगे हुए थे। वहाँ CCTV फुटेज तोड़ा गया। आज वो दोनों साथ में ड्यूटी दे रहे हैं। लेकिन ये अगर इस तरह की हिंसा होती तो एक तरीके से आपस में वैमनस्य हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो सर, इसमें नुकसान तो सभी का। अभी आप देखोगे हम यहाँ सारे मिलजुल के हैं,
सुबह अब यहाँ पेट्रोल पंप वगैरह बंद है, तो एक भाई की यहाँ वो पेट्रोल ख़त्म हो गया बाइक का, तो मैं उसके साथ गया कि वो भी हिंदू भाई था जिसके पास पेट्रोल था। मैंने उसका, मेरे पास जेब में पैसे भी नहीं थे उस टाइम, मैंने कि मैं घर से ला के देता हूँ आपको, उसने बिल्कुल आसानी से दे दिया उसको, उसका सफ़र आसान हो गया। आप लोग को कैसे पता चला बच्चों कि ये सब हुआ है? सोशल मीडिया से या फिर टीवी देखकर? मोबाइल, टीवी तो कम ही देखते हैं यहाँ। न्यूज़ आजकल इतनी जहरीली आ रही है, मेवात में तो मोस्टली टीवी तो बंद ही है। अच्छा। टीवी तो यहाँ देखते हैं, न्यूज़ तो यहाँ देखते ही नहीं। मेरी टीवी लगी हुई है, पिछले बहुत दिन से बंद है, कभी नहीं देखते। न्यूज़ का इतना जहर फैला हुआ है पूरे, हम तो देखते ही नहीं न्यूज़ कभी भी। अपने आप सोशल मीडिया उस पर न्यूज़ आप लोग नहीं देखते? टीवी नहीं देखता, ओनली ललन टॉप एंड NDTV फॉलो करते हैं, बस 2 न्यूज़ चैनल्स फॉलो करते हैं, वो भी मोबाइल पर। अच्छा। वो भी मोबाइल पर, टीवी नहीं देखते यहाँ पे। आप लगभग 100% सब सिर्फ 10% होंगे जो टीवी देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं खासतौर से, बाकी कोई नहीं देखता। नफरत का दौर शुरू हो गया है खासतौर। अभी जैसे ये हिंसा हुई तो क्या लोगों के मन में यहाँ डर का है कुछ ऐसा? हाँ, डर तो, हाँ बताएगा ये। डर तो देखो सभी को है, देखो नुकसान तो सभी का होना है, किसी भी समुदाय का हो, अगर किसी का बच्चा हो गया, किसी को चोट लग गई या डेथ हो गई, नुकसान तो है ही। वो हमारा भी हो सकता है कि हिंदू भाइयों का भी हो सकता है, डर तो सभी को है। और हम सभी ये चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो ये शांति बहाली हो, अमन बहाली हो। तो यहाँ पे आपने लोगों की बातचीत सुनी और जो भी घटनाक्रम था इन्होंने बताया, दिखाया। दूसरे पक्ष की भी बातचीत हमने आपको सुनाई, दिखाई। मेन चीज़ क्या है वो आपको समझ में आ रहा होगा कि सोशल मीडिया के ज़रिए नफ़रत फैलाई गई, उसके बाद कितना घातक होता है ये सब। उसके बाद ज़मीन पे हिंसा हुई, दर्जनों गाड़ियाँ फूंक दी गई, वो भी आपने हमारे ललन टॉप के वीडियो में देखेंगे। इतनी बुरी स्थिति थी कि आप समझ लीजिए कि रात में कल शाम तक यहाँ आने के लिए नूह तक दिल्ली से लोग नहीं पहुँच पा रहे थे, इतना ज़्यादा डर का माहौल था। जगह जगह गाड़ियाँ चलाई जा रही थी, गोलियाँ चल रही थी। और उसके बाद इस तरीके का होता है तो पुलिस पे भी सवाल उठते हैं कि पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था उस वक्त जब ये यात्रा निकल रही थी, क्यों मुकम्मल इंतज़ाम नहीं थे, क्यों मुकम्मल बंदोबस्त नहीं था। और जो आरोपी हैं जिन्होंने हिंसा की, क्या अब तक उनकी पहचान हो पाई, क्या उनकी गिरफ्तारी होगी, क्या उन पर कार्रवाई होगी। और मोनू मानेसर का सवाल है कि जो पहले ही एक मामले में वांछित है उस पर पुलिस अब तक कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, ये भी एक बड़ा सवाल है। चूँकि चाहे हम इस तबके से बात करें चाहे उस तबके से, दोनों तरफ ये कहा जा रहा है कि उस वीडियो की वजह से चीज़ें, हालात थोड़े से यहाँ पे उग्र हुए और जिसका नतीजा था ज़मीन पे दिखा। लेकिन जिस तरीके की हिंसा हुई, जिस तरीके से पत्थरबाजी हुई, जिस तरीके की गोलीबारी हुई, जिस तरीके से मंदिर पे लोग फंसे, वहाँ पे घंटों फंसे रहे, वहाँ गाड़ियाँ चलाई गई, पत्थर चले, गोलियाँ चलती रहीं, ये अपने आप में बहुत चिंता का विषय है। पूरे मेवात के इलाके में, पूरे नूह के इलाके में एक तनाव की स्थिति है, शांतिपूर्ण तनाव कह सकते हैं। और उम्मीद करते हैं कि जितने जल्दी ये तनाव बहाल हो, जितनी जल्दी यहाँ पे शांति बहाल हो जाए। मेरा नाम है अभिनव पांडे, कैमरे पे मेरे साथी हैं जीत। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप इनकी बातों से क्या राय रखते हैं उसको भी आप कमेंट करके बताइए। देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।